अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं क्लास 10 की बायो का चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 9 है। और आज हमारे टॉपिक का नाम है ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन है। सबसे पहले अगरचे आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा होगा, ऑस्मो रेगुलेशन इज डिफाइंड एज द रेगुलेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन बॉडी इन ब्लड एंड द अदर बॉडी फ्लूइड्स। यानी कि जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं या ब्लड है उसके अंदर जो वाटर और साल्ट्स की जो मिकदार है, उनकी जो कंसंट्रेशन है, उनको मेंटेन करना, उसको होमोस्टेसिस पे कायम रखना, उसको इक्विलिब्रियम पे कायम रखना, तो उसको आप क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। बहरहाल उसके बाद हमारे पास आ जाता है किडनी की इसमें जो रोल है ऑस्मो रेगुलेशन, उसके बारे में बताने लगे। किडनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन बाय रेगुलेटिंग द वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड। यानी कि किडनी क्या करती है कि जो ब्लड है उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है उसको रेगुलेट करती है, उसको रेगुलेट करती है। इस तरह से किडनी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में। उसके बाद इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करने लगा है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, कहते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वेरी जब वो यूज़फुल और अहम एक काम है जो किडनी सर अंजाम देते हैं यहाँ पे। क्योंकि एज एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर कंसर्न द बॉडी फ्लूइड, क्योंकि अगर पानी बॉडी से ज़्यादा लूज़ हो जाए तो जो यूरिन बनेगा वो कंसनट्रेटेड होगा, वो गाढ़ा यूरिन होगा, गाढ़ा। लेकिन वेर एज एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर डिल्यूट दैम। लेकिन अगर हम पानी ज़्यादा पीते हैं, ज़्यादा पानी लेते हैं, बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, तो डेफिनेट है कि जो यूरिन होगा वो फिर डिल्यूट प्रोड्यूस होगा। बहरहाल आगे इसकी थोड़ी सी डिटेल आ गई है, वो बताने लगा कि कैसे ऐसा होता है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। हमारे पास आ जाता है यहाँ पहली हेडिंग है हमारे पास हाइपोटोनिक इंटरनल कंडीशंस, ये आप भी नोट करेंगे। हाइपोटोनिक इंटरनल कंडीशंस यानी कि जब अंदरूनी जो कंडीशंस हैं बॉडी के, अगर वो हाइपोटोनिक हो जाए, यानी कि उनके पानी ज़्यादा आ जाए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन देयर इज एक्सेस वाटर इन बॉडी फ्लूइड। यानी कि बॉडी फ्लूइड के अंदर जब पानी ज़्यादा होगा फिर क्या होगा? किडनी फॉर्म्स डिल्यूट, यानी कि हाइपोटोनिक यूरिन। जो किडनी होगी वो क्या करेगी? डिल्यूट यानी कि हाइपोटोनिक जो यूरिन है वो प्रोड्यूस करेगी, हाइपोटोनिक यूरिन बनाएगी। क्यों? क्योंकि पानी जो बॉडी के अंदर पानी है वो ज़्यादा है, एक्सेस है। इस वजह से क्या होगा? अब वो बताने लगा कि ऐसा कैसे होता है। फॉर दिस पर्पज़, यहाँ से फॉर दिस पर्पज़ किडनी फिल्टर्स मोर वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। तो किडनी क्या करती है? जो ही आपको पता है, आपने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ा हुआ है, उसके अंदर आपने पढ़ा था कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज उनसे जो है वो फिल्ट्रेशन होती है, तो वो बोमेंस कैप्सूल में फिल्ट्रेट जाता है, जिसका बोमेंस फिल्ट्रेट कहते हैं। तो बहरहाल कहते हैं कि जब फिल्टर पानी ज़्यादा होता है बॉडी में, तो किडनी क्या करती है? पानी को ज़्यादा फिल्टर करती है। अब जब पानी ज़्यादा फिल्टर होता है तो जो फ्लूइड है वहाँ पे फिल्ट्रेट जो बनता है, बोमेंस फिल्ट्रेट, वो ज़्यादा बनता है। अब होगा क्या? सिमिलरली लेस वाटर इज़ रीअब्जॉर्ब। अब कहते हैं पानी अब्जॉर्ब भी ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि जो पानी रीअब्जॉर्ब होना था वो भी कम होता है, क्योंकि ऑलरेडी पानी ज़्यादा बॉडी में मौजूद है। इस वजह से पानी ज़्यादा बॉडी में रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस वजह से क्या होगा? एंड एबंडेंट डिल्यूट यूरिन प्रोड्यूस। इस वजह से ज़्यादा मिकदार में जो डिल्यूट यूरिन है वो प्रोड्यूस होगा। अब इससे होगा क्या? इट ब्रिंग्स डाउन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स टू नॉर्मल। क्योंकि बॉडी के अंदर पहले ही फ्लूइड ज़्यादा था, इस वजह से ज़्यादा डिल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होने की वजह से जो बॉडी का जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, यानी कि नॉर्मल होना चाहेगा या हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकेंड हेडिंग, वो है हाइपरटोनिक इंटरनल कंडीशंस। यानी कि जब बॉडी की जो कंडीशंस हैं वो हाइपरटोनिक हैं, यानी कि उनके अंदर पानी जो है वो कम है, तो फिर क्या होगा? व्हेन देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स। जब पानी की जब बॉडी के फ्लूइड्स हैं उनके अंदर पानी की मिकदार कम होगी, किडनीज फिल्टर लेस वाटर। तो किडनी पानी को लेस वाटर यानी कि लेस फिल्टर करेगी। ऊपर आपने पढ़ा कि ज़्यादा फिल्टर करेगी, लेकिन यहाँ पे कम फिल्टर करेगी, क्योंकि ऑलरेडी पानी बॉडी में कम है। फ्रॉम द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज एंड द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज इंक्रीज्ड। अब ऊपर आपने पढ़ा कि जो रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी को पानी की अभी खुद ज़रूरत है, इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर जाएगा। एंड द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज इंक्रीज्ड। अब इससे क्या होगा? लेस फिल्ट्रेशन इज एंड मोर रीअब्जॉर्प्शन प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड हाइपरटोनिक यूरिन। अब इस वजह से क्या होगा? जब ज़्यादा फिल्ट्रेशन कम फिल्ट्रेशन होगी लेकिन रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, तो क्या होगा? जो यूरिन है वो गाढ़ा होगा और हाइपरटोनिक यूरिन कम मिकदार में प्रोड्यूस हो जाएगा।
अब इससे क्या होगा, इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स टू नॉर्मल। अब इससे क्या होगा कि किडनी किस में रोल प्ले कर रही होगी कि बॉडी का जो फ्लूइड उसको नॉर्मल रखने में, यानी कि उसको, क्योंकि बॉडी में पानी पहले ही कम है, लेस है, इस वजह से शॉर्टेज है पानी की, तो इस वजह से वो क्या करेगी, किडनी उसको नॉर्मल रखने के लिए पानी जो यूरिन है वो कम से कम प्रोड्यूस करेगी और गाढ़ा प्रोड्यूस करेगी। अब ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज़ अंडर द हार्मोनल कंट्रोल। अब ये जो सारे का सारा प्रोसेस है ये हार्मोन्स कर रहे होते हैं। बहरहाल उसके बाद हम चलते हैं ज़रा नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट पोर्शन पे आ जाते हैं तो हमारे पास पोर्शन आ जाता है यहाँ पे, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा एमसीक्यू है, वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। व्हाट काजेज द मटेरियल टू मूव फ्रॉम ग्लोमेरुलस कैपिलरीज टू द वुमेन्स कैप्सूल। कहते हैं वो बताएं वो कौन सा ऐसा प्रोसेस है या कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से कैपिलरीज से जो है वो फिल्ट्रेड वुमेंस कैप्सूल में जाता है। तो आपको याद होगा जब हमने फंक्शनिंग ऑफ किडनी पढ़ा था वहाँ आपने फिल्ट्रेशन पढ़ा था, प्रेशर फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे भी आंसर है ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो कैपिलरीज हैं उनसे वुमेंस कैप्सूल की तरफ फिल्ट्रेट जाता है, मटेरियल मूव करता है। बहरहाल ये हमारे पास छोटा सा एमसीक्यू था, या इसके अलावा अगर शॉर्ट में भी आ जाए तो उसका आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन है। देयर आर मैनी डिफरेंट किडनीज डिसऑर्डर्स। कहते हैं जो गुर्दे हैं उनकी मुख्तलिफ तरह की बीमारियां हैं, उनके डिसऑर्डर्स हैं। पहला हम पढ़ने लगे हैं जिसका नाम है किडनी स्टोन्स, तो जिसको आप पथरी भी कह रहे होते हैं, किडनी स्टोन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किडनी स्टोन को। किडनी स्टोन के बारे में सबसे पहले हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन। ये बनते कैसे हैं? व्हेन यूरिन बिकम्स कंसनट्रेटेड, जो ही यूरिन जब वो कंसनट्रेटेड हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, जब पानी कम पिया जाएगा तो जो ज़ाहिर है बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, तो जिसकी वजह से जो यूरिन है वो गाढ़ा होगा, वो कंसनट्रेटेड होगा। अब इससे क्या होगा, क्रिस्टल्स ऑफ मैनी साल्ट फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फास्फेट, यूरिक एसिड एटसेट्रा आर फॉर्म्ड इन इट। अब देखें जब गाढ़ा होगा, यूरिन गाढ़ा होगा तो उसके अंदर जो साल्ट्स हैं, मुख्तलिफ तरह के जो साल्ट्स हैं, नमकियात हैं, जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट है, कैल्शियम अमोनियम फास्फेट है, यूरिक एसिड वगैरह हैं, ये उसमें इकट्ठे हो जाते हैं और क्रिस्टल्स बना देते हैं। सच लार्ज क्रिस्टल्स कैन नॉट पास इन यूरिन एंड फॉर्म हार्ड डिपॉजिट्स कॉल्ड किडनी स्टोन्स। अब कहते हैं जो नमकियात की वजह से जो क्रिस्टल बन जाएंगे वो पास नहीं कर पाएंगे यूरिन की मदद से, यानी कि यूरिन के जरिए वो बॉडी से बाहर नहीं आएंगे, इस वजह से वो क्या बन जाएंगे, हार्ड डिपॉजिट बना देंगे, जिनको आप किडनी स्टोन्स कहते हैं, जिनको आप पथरी भी कहते हैं। अब ये होगी इसकी फार्मेशन, यानी कि फार्मेशन ऑफ किडनी स्टोन में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसकी अक्रेंस, ये कहाँ पे हो सकती है आमतौर पे। मोस्ट स्टोन्स स्टार्ट इन किडनी, आमतौर पे जो ज़्यादातर जो स्टोन्स होते हैं वो किडनी के अंदर ही बनते हैं। सम में ट्रैवल टू यूरेटर और यूरिनरी ब्लेडर, और कुछ क्या होते हैं ट्रैवल करके यूरेटर के जरिए या यूरेटर में आ जाते हैं या फिर उससे नीचे यूरिनरी ब्लेडर में पहुंच जाते हैं। बहरहाल ये यहाँ पे हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनकी वजह क्या है, काज क्या है, इनका वजूहात क्या हैं कि ये बीमारी हो जाती है। द मेजर काजेज ऑफ द किडनी स्टोन्स और एज, एक इसका एज फैक्टर होता है, डाइट भी है उसमें लिखा हुआ है, कंटेनिंग मोर ग्रीन वेजिटेबल्स, साल्ट्स, विटामिन सी एंड डी। तो इसमें जो ऐसी खुराक है जिसके अंदर ज़्यादा जो ग्रीनरी है, यानी कि जिस आप कह लें कि ज़्यादा वेजिटेबल ऐसी जो ग्रीन है, ठीक है, जिसमें आप जानते हैं कि मुख्तलिफ सब्जियां हैं, और उसके अलावा साल्ट्स आ जाते हैं, नमकियात आप जिनको कहते हैं। इसके अलावा फिर आ जाता है विटामिन सी एंड डी। तो विटामिन सी और डी जो है वो भी हमारे पास अगर इनकी ज़्यादा मिकदार ले ली जाए तो ये किडनी स्टोन का बायस बन सकते हैं। उसके बाद दूसरा है रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि जो यूरिनरी नालियां हैं, ट्रैक है, उसके अंदर बार बार होने वाला इन्फेक्शन, दो वजूहात। उसके बाद तीसरा लेस इनटेक का वाटर, पानी का कम इस्तेमाल करना, एंड अल्कोहल कंजप्शन, और शराब का इस्तेमाल करना। ये चंद पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से जो किडनी स्टोन है वो हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन। अब इसकी अलामात क्या हैं, कैसे पता चलेगा किडनी स्टोन है? तो इसकी सिम्टम्स में द सिम्टम्स ऑफ स्टोन किडनी स्टोन इंक्लूड स्वेयर पेन इन किडनी, जो गुर्दे हैं उनके अंदर शदीद दर्द होता है, और इन लोअर एब्डोमेन, या फिर पेट के नीचे जो वो दर्द होता है। वॉमिटिंग क्या आती है, ठीक है, दिल ख़राब होता है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब का आना, ठीक है, एंड फाउल स्मेलिंग यूरिन विद ब्लड एंड पस, और यूरिन के ज़रिए जो वो खून का और पस का भी रिलीज़ होना, और साथ साथ इसकी स्मेल का अजीब होना, बदबूदार होना। तो ये इसकी जो है वो इसकी अलामात हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में आप जानते हैं इलाज है, तो इसमें अगर ये खुदा ना सा किसी को बीमारी है तो उसमें कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ये हम इसको स्टार्ट करते हैं।
About 90% of the all kidney stones can pass through the urinary system by drinking plenty of water। कहते हैं आमतौर पे जितने भी किडनी स्टोन्स होते हैं उनको पानी के ज़रिए यानी कि तकरीबन 90% जो है वो पानी ज़्यादा पीने से ही वो रिमूव हो जाते हैं। मतलब ये आप देखें किडनी स्टोन होता ही लेस यानी कि कंजप्शन ऑफ वाटर है। जो लोग पानी कम पीते हैं उनको ये ज़्यादा आम होती है। इस वजह से पानी मैक्सिमम पीना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। और इसके अलावा यही वो कह रहा है कि अगर किसी को खुदा नास्ता ये हो जाए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि वो उसकी जो किडनी स्टोन है वो पानी के ज़रिए ही रिमूव हो जाए। और यही लिखा हुआ है कि अबाउट 90% जो किडनी स्टोन है वो तो ड्रिंकिंग प्लांटी ऑफ वाटर से रिमूव हो जाती है। अगर इन केस ऐसा ना हो तो फिर क्या करना पड़ता है, लिखा हुआ है इन सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट किया जाता है यानी कि सर्जरी की जाती है। द अफेक्टेड एरिया इज़ ओपनड, जिसके अंदर जो भी है यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है या इवन किडनी है उसको खोला जाता है, ऑपरेट किया जाता है एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड, जो स्टोन्स हैं उनको निकाल दिया जाता है। दूसरा तरीका ये है, पहला है प्लेंटी ऑफ वाटर, फिर है सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब हम पढ़ने लगे तीसरा लिथोट्रिप्सी। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। लिथोट्रिप्सी इज़ अनदर मेथड फॉर रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स। ये एक और मेथड है जिसके जरिए किडनी स्टोन्स को निकाला जाता है। इन दिस मेथड में यानी कि इसमें क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स फ्रॉम द आउटसाइड आर बम्बॉर्डेड ऑन द स्टोन्स इन द यूरिनरी सिस्टम। आप कहते हैं जो नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स होती हैं उनको जहाँ पे किडनी स्टोन मौजूद है उसके ऊपर घिराया जाता है। वो किडनी के अंदर है, यूरिनर के अंदर, यूरिटर के अंदर है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, उसके ऊपर शॉक वेव्स को घिराया जाता है। अब जब घिराया जाता है फिर क्या होता है, वेव्स हिट द डेंस स्टोन्स। जो वेव्स होती हैं जब उसके ऊपर पड़ती हैं स्टोन्स पर तो उसको तोड़ देती हैं एंड ब्रेक दैम। उनको तोड़ने के बाद क्या कर देती हैं, स्टोन्स बिकम सैंड लाइक। जो स्टोन्स हैं, किडनी स्टोन है, जो भी पथरी है वो रेत की तरह की हो जाती है, सैंड लाइक हो जाती है एंड आर पास थ्रू यूरिन, और वो आराम से जो है वो यानी कि यूरिन के जरिए फिर वो रिमूव हो जाती है। बहरहाल उम्मीद है आप लोगों को ये काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसऑर्डर्स वाला किडनी स्टोन, अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम चलते हैं ज़रा नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास कंट्रीब्यूशन है। ये इंफॉर्मेटिव एक क्या नाम है बॉक्स है, इसको आप कोशिश करेंगे एमसीक्यूज़ के लिए देखेंगे इसमें वो मैं क्या बताना चाहता है। तो पहली है ये हेडिंग ऊपर कंट्रीब्यूशन की है। अबू नासिर अल फराबी was a prominent scientist who wrote many books that contain information about kidney stones, तो किडनी डिजीज़। तो ये एक कह लें कि ये एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है आपसे कि बताएं अबू नासिर अल फराबी का जो किडनी डिजीज़ हैं उनमें क्या कंट्रीब्यूशन है उनके हवाले से। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बुक्स लिखी हैं उन्होंने जिनके अंदर किडनी डिजीज़ की बड़ी सारी मालूमात मौजूद है। उसके बाद दूसरा नाम है अबुल कासिम ज़हरावी, जिनको नोन एज अल्बुकैसिस भी कहते हैं यूरोप में। तो इज़ कंसिडर्ड टू बी इस्लाम्स ग्रेटेस्ट सर्जन। तो इनको जो है यानी कि अबुल कासिम ज़हरावी को जब वो इस्लाम का सबसे बड़ा यानी कि सर्जन भी माना जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपसे पूछा जा सकता है कि इसको आप ध्यान में रखिएगा कि बड़ा सर्जन कौन था इस्लाम का, जिसका नाम है who invented many surgical procedures including the surgical मेथड रिमूवल ऑफ स्टोन्स फ्राम द यूरिनरी ब्लैडर। तो जिसने यानी कि अब्दुल कासिम ज़हरावी एक तो सर्जन थे बहुत बड़े, उन्होंने खुद ऐसे कह लें कि तरीक़ाकार ईजाद किए जिनकी मदद से किडनी जो पथरी है उसको यूरिनरी ब्लैडर से निकाला जाता था। तो ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है, लेकिन देख लें ये उस वक्त भी ये जो हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उनका कितना बड़ा किरदार था। उसके बाद वो कहते हैं हिज इंसाइक्लोपीडिया अल तशरीफ़। अब ये इनकी बुक का नाम है, अल तशरीफ़ जो इनकी किताब है। तो आगे उसने लिखा हुआ इसका मतलब क्या है अल तशरीफ़ का, द मेथड कंटेंट ओवर 200 सर्जिकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही पर्सनली डिज़ाइंड। तो कहते हैं ये जो इनकी बुक है अल तशरीफ़, इसके अंदर 200 से ज़्यादा सर्जिकल जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में इन्होंने डिटेल बताई, और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं 200 से भी ज़्यादा जो उन्होंने खुद डिज़ाइन किए थे। तो अंदाज़ा करें कि ये कितने बड़े माहिर थे, साइंटिस्ट थे जो कि मुस्लिम थे। बहरहाल हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर होगा। इन केस अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।